अलग हुआ झारखंड। लेकिन फिलहाल दोनों ही पड़ोसी राज्यों में तकरीबन एक जैसी बह रही है सियासी बयार। पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, सीएम तो वही रहे लेकिन गठबंधन बदल गया। झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, गठबंधन वही रहा लेकिन सीएम बदल गए। दोनों जगहों पर फ्लोर टेस्ट की तैयारी है। नीतीश ने पाला बदल लिया, बीजेपी के साथ सरकार बना ली, लेकिन वहां भी बगावत और शहमात का खेल जारी है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? जीतन राम मांझी की डिमांड से एनडीए में खलबली मची हुई है। उधर कांग्रेस के 16 विधायकों को हैदराबाद भेजने पर सवाल उठ रहा है कि क्या उसे टूट का डर सताने लगा है। कांग्रेस में बगावत का डर यूं ही नहीं है। पार्टी अलकमान ने 28 जनवरी को विधायकों को पूर्णिया बुलाया था, वहां कुछ विधायक नहीं पहुंचे। उसके बाद दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 फरवरी को बुलाया। इस बैठक में भी कई विधायक शामिल नहीं हुए, लिहाजा पार्टी को डर सताने लगा। लिहाजा एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस के 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद पहुंचाया गया है। कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर बीजेपी को फिर तंज कसने का मौका मिल गया है। क्या घुमाने के लिए ले गए हैं, घुमाने दीजिए, अच्छी बात है। दिल्ली आए थे, उनको हैदराबाद ले जा रहे हैं तो अच्छा बात है ना। घूमेंगे, वहाँ के नवाबों के शहर को देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई, उनके वोट की जरूरत कहाँ है? हमें 128 एमएलए हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई। तो सुना आपने, बीजेपी दावा कर रही है कि उसे किसी और के समर्थन की जरूरत नहीं। उसके पास 128 विधायकों का समर्थन हासिल है। उन 128 विधायकों में जीतन राम मांझी की एचएएम के 4 विधायक भी शामिल हैं। जीतन राम मांझी के एमएलसी बेटे संतोष सुमन मंत्री बन गए हैं, लेकिन मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वो भी याद दिला रहे हैं कि उन्हें महागठबंधन से सीएम पद का ऑफर भी मिला है। यानी कि सीधे तौर पर उनकी पार्टी ये भी संकेत दे रही है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो उसके लिए विकल्प खुले हैं। देखिए ना, श्री जीतन राम मांझी हमारे दल के राष्ट्रीय प्रमुख है। गलत कहाँ कहे हैं? उन्होंने कहा है कि मेरा हक बनता है कि 2 मंत्रिमंडल में 2 भागीदारी होनी चाहिए। तो मांझी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको ऑफर मुख्यमंत्री का मिला था। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि मुझे मंत्रिमंडल में 2 भागीदारी मिलनी चाहिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो सवाल है आखिर जीतन राम मांझी की पार्टी इन संभावनाओं में कौन सा खेल खेल रही है और किसके साथ? मांझी की पार्टी के इस स्टैंड से बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। दिल्ली में आला नेताओं से मिलने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी की मांग पर क्या कह दिया, ये भी सुन लीजिए। लालू यादव हैं कौन? लालू यादव जी बिहार में एक भ्रष्टाचार के प्रतीक है, लूटने वाले के प्रतीक है, बालू माफिया के प्रतीक है। ये जो लगातार अपराध करने वाले लोग हैं, उनके संरक्षण में उनका नशा बोल रहा है क्या? लालू प्रसाद जी वो हैं जिन्होंने मांझी जी को मुख्यमंत्री पद से हटवाया था। तब लालू जी कौन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं उनकी राजनीतिक हैसियत, वोट भी नहीं दिलवा सकते। बीजेपी ने मंत्री बनाने का फैसला नीतीश कुमार पर छोड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि जीतन राम मांझी के बेटे के पास पहले भी 2 विभाग थे, इस सरकार में भी 2 विभाग दिए गए हैं। फिर सवाल उठता है कि इस बार जीतन राम मांझी 2 मंत्री बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने बार बार सराहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार को जिसने बदनाम किया, बिहार को जिसने अराजकता के माहौल में डाला, उससे मुक्ति पाना है और मिलकर के काम करना है। इस सियासी उठापटक पर मांझी के बेटे सामने आकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में बहुत कुछ साफ कर दिया है। अब सवाल है कि बिहार में खेला करने की प्लानिंग कर कौन रहा है? महागठबंधन से हटने के नीतीश के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने ही खेला होने का ऐलान किया था, तो यूं समझा जाए कि आरजेडी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। राजनीति में अगर मगर का कोई जवाब नहीं होता है। निर्णय वो लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो श्रेष्ठकर भी होगा, राज्य हित में होगा, युवा हित में होगा, किसान हित में होगा, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के हित में होगा, बहुजन के हित में होगा। आरजेडी एक तरफ जीतन राम मांझी को ऑफर पर ऑफर दिए जा रही है,
तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का आरोप भी लगा रही है। यहाँ पर तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त नहीं चलता है। कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, नहीं टूटेगी। अखिलेश सिंह ने कहा है कि 16 विधायक पहुंच चुके हैं, 3 और कल पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से आग्रह है कि लोकतंत्र पर विश्वास करना सीखिए। आखिर एनडीए और महागठबंधन को टूट का डर सता रहा है। इसे समझने के लिए बिहार विधानसभा के आंकड़े देख लेते हैं। कुल सीटों की संख्या 243 है। बहुमत के लिए 122 वोट चाहिए। एनडीए के पास 128 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और एक निर्दलीय भी शामिल है। उधर महागठबंधन के पास कुल 114 विधायक हैं। अगर इनमें एआईएमआईएम का एक विधायक जोड़ दें तो आंकड़ा 115 तक पहुंच जाता है। इनमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 विधायक शामिल हैं, जो बहुमत से 7 कम है। एनडीए में मांझी को लेकर टेंशन है तो विपक्ष में कांग्रेस घबराई हुई है। झारखंड की तरह बिहार में भी कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी है। कांग्रेस ने अपने 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, तो वहीं जेडीयू को पूरा भरोसा है कि नीतीश सरकार आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विश्वास मत हासिल करने के लिए पर्याप्त सदस्यों का समर्थन है। प्रभावी बहुमत के साथ हम विश्वास मत हासिल करेंगे। नीतीश कुमार ने ईबीसी, महादलित, एससी और एसटी आयोग भंग कर दिया, क्योंकि आयोग में आरजेडी से जुड़े नेता थे। इसलिए नए सिरे से इन आयोगों का पुनर्गठन होगा। यानी कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 12 फरवरी को बहुमत साबित करने से पहले तेजस्वी खेला करते हैं या फिर विपक्ष के साथ ही खेला हो जाएगा।